मसूर की दाल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये पुदीना गार्निश कर दूंगी, और चूंकि हमने बीच में भी बहुत सारा पुदीना डाला है और बहुत मजेदार बनी है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये कैरी की चटनी, कैरी और पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है इसके साथ, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। ये तैयार हो गई है मेरी टन टना टन वाली दाल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मानो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसूर की दाल, और ये है दाल, और इसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी मूंग की दाल। और इसका जो ये मैंने क्यों ली है दाल, ये इसलिए ली है कि जैसे जब आप खाते हैं दाल में थोड़ा थोड़ा सा लेस आता है, वो मज़ेदार लगता है घुट के, तो ये हमने इसलिए लिए दाल ना इसमें। और हम पकाने जा रहे हैं ये इसको इसको मलका दाल भी कहते हैं, इसको खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, और आम जबान में इसको काली दाल भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इसे खड़े मसूर की दाल कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे। और ये देखें, ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी दाल। अब ये बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छी। ये देखें कितनी अच्छी दबाने से ये बिल्कुल, ये देखें इस तरह हो रही है, और मूंग की दाल भी इसी तरह हो रही है बिल्कुल। अब हम इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे और फिर दिखाते हैं आपको। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधी प्याज काट के, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक जाएगा 1½ स्पून, अच्छा रेड मिर्च जाएगी इसमें 1½ स्पून, हल्दी थोड़ी इसमें ज्यादा जाएगी 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। अब हम इसे रख देंगे पकाने के लिए चूल्हे के ऊपर। इसको रख दिए चूल्हे पे और फ्लेम कर दी है इसकी ऑन, और इसे अब हम पकने देंगे। ये दाल वैसे भी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा देती है, और ये कि ठंडी दाल होती है गर्मियों के लिए। इसको चावलों के साथ या लाल मिर्चों की चटनी या पुदीने की चटनी और थोड़ा सा ऑयल लगी हुई रोटी के साथ खाई जाए तो वो बहुत मजे देती है। इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए हम पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए। ये दाल देखिए अच्छे से मेरी दाल तैयार हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारा इसको बहुत देर भिगोया था, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी सी पक रही है। अभी काफी हद तक गाढ़ी हो गई है देखें, और बहुत अच्छी घुट रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कैरी, क्योंकि ये दाल जो है इसके नखरे बहुत होते हैं। इस दाल में जब तक चीजें आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा। तो खट्टी दाल बनती है ये थोड़ी सी। अब खटाई आमचूर की जगह तो मैंने, इसलिए कि आजकल मौसम है इसलिए मैंने इसमें कैरी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मौसम ना हो तो खटाई पाउडर नहीं, खटाई जो सॉलिड फॉर्म में होती है वो आप इसमें ऐड करें, बहुत मजेदार बनेगी। और ये अभी बस थोड़ी देर और पकेगी, हम कैरी को डाल के पकाएंगे और इसके घोटते जाएंगे साथ साथ। ये जो दाल मैं बना रही हूँ ये हैदराबादी स्टाइल में है, क्योंकि हैदराबाद की जो डिशेज होती हैं उसमें खट्टा जरूरी होता है, तो ये इसीलिए कैरी इसमें ऐड है, और बहुत मजे की बनेगी। और ये गर्मी में बहुत ज्यादा तस्कीन भी देती है, दोपहर के खाने में किसी भी चटनी के साथ ये बहुत मजा देगी। ये दाल बहुत अच्छे से घुट गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा पुदीना। पुदीने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने पुदीना, फ्रेश पुदीना डालना है, इससे इसका टेस्ट जो है बहुत मजेदार आता है। इस दाल में पुदीना ही डलता है, हरा धनिया नहीं डाला जाएगा। अब इसको हम अच्छे से, बहुत अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कड़ी पत्ता और पुदीना पक जाए। फिर हम इसका साथ साथ ही हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये हमने फ्राई पैन में ले लिया है ऑयल, और ऑयल हो रहा है गरम, और इसके साथ साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये लाल साबुत मिर्चें। ये हम तड़का तैयार कर रहे हैं दाल का। साबुत मिर्ची डालेंगे, हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे, और फिर इसमें ये मैंने लिया है तड़के का सारी चीजें। ये देखें मैंने प्याज ली है, ये मैं प्याज इसमें ऐड करने लगी हूँ। मैंने लहसुन लिया है बारीक चॉप करके। अब इन चीजों को जैसे ये फ्राई हो जाएंगी तो हम ये कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, ये हल्का हल्का से जब प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और जीरा।
बहुत मजे का लगता है ये बघार इसका। जब आप खाएंगे ना ये दाल कैरी की चटनी के साथ, वाह जी क्या मजा आ जाएगा, क्या ही बात होगी। अब यहाँ हम ऐड कर देंगे इसमें आधा चमचा जीरा और कड़ी पत्ता। और ये बहुत अच्छा बघार देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बस ये रेडी हो गया है, हम ये ऐड कर देंगे अपनी दाल में। ये बघार हो गया रेडी, अब हम इसे ऐड कर देंगे दाल के अंदर। और ये दाल हमारी बहुत मजेदार थी, यमी सी दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए दाल देखिए कितनी खूबसूरत रेडी हो गई हमारी। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना, फ्रेश फ्रेश सा। और ये देखिए जी, जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट और दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके। ये हमारी खड़े मसूर की दाल रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये पुदीना गार्निश कर दूंगी। और चूंकि हमने बीच में भी बहुत सारा पुदीना डाला है और बहुत मजेदार बनी है, मैं आपको क्या बताऊं। और ये कैरी की चटनी, कैरी और पुदीना और हरी मिर्च की चटनी है इसके साथ, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल का सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। ये तैयार हो गई है मेरी टन टना टन वाली दाल।